सत्य को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। सच क्या है भारत का और भारत के मुसलमानों का? सच यही है कि भारत के जो भी मुसलमान हैं वो ज़बरदस्ती इस्लामिक आक्रांता जो लूटने आते थे हमारे देश को, उनको चूँकि जब लगा कि इस देश पर हम राज भी कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारे लोगों को अर्थात हम लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया। या और कोई सच है? ऐसा तो नहीं कि पैगंबर साहब यहाँ कभी आए और हम लोगों से बोले कि बेटा इस्लाम कबूल कर लो। जब ऐसी बात है तो इस सच्चाई को अगर देश के लोगों को बताया जाता तो अबू आजमी जैसा आदमी औरंगजेब को आलमगीर क्यों कहता, इतनी नफरत क्यों होती? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि जब इस देश में 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गदर हुआ, 1857 में, तब अंग्रेज़ों के दिमाग में एक बात आई कि ओहो, इंडियन जो है ये एक दूसरे कौम भी हैं, मुसलमान भी है, पर दे आर वेरी यूनाइटेड, दे आर वन। तब अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाई कि अगर हमें यहाँ लंबा शासन करना है तो हिंदू और मुसलमान को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। और उसने अपने साजिश को अंजाम तक पहुँचाने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी करवाई या किया और मुस्लिम लीग की भी स्थापना की, और जिसमें तमाम जो वो किस्म के लोग होते हैं चाटुकारिता लोग, जिनको कबाब सबाब शराब का शौक था, उन लोगों को अपने पक्ष में लेकर देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है कि कोई भी देशभक्त, चाहे वो हिंदू आप उसको कहिए या मुसलमान कहिए, बंटवारे के पक्ष में नहीं था। लास्ट मोमेंट तक जिस जिन्ना को आप और हम कह रहे हैं कि ही इज़ द कल्प्रिट नंबर 1, वह सिर्फ और सिर्फ देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता था और वह राष्ट्रवादी था। जब उसको विवश कर दिया गया कि तुम देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, तब उसने अंग्रेज़ों के दिए हुए मसाले को छोड़ा और 2 नेशन की थ्योरी लगाकर भारत और पाकिस्तान बटाया। बंटवारा का यही साजिश हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का कारण बना। यही साजिश जिहाद का कारण बना। यही साजिश इस्लामिक आतंकवाद का कारण बना। और आज हम और आप सब भोग रहे हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद तो ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने देश के मुसलमानों से प्यार नहीं करते हैं? आप बताइए। आपके भी दोस्त मुसलमान हैं और हमारे भी जिगरी हैं। हम उसके बिना जी नहीं सकते, वो मेरे बिना जी नहीं सकते हैं। तो इस सच्चाई को मानिए और यह समझ लीजिए
कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माफियाओं का रहा है, और हमें इस मिथ को तोड़ देना है और सबको एक साथ लेकर चलना होगा। इतिहास की सच्चाई को जब तक आप और हम नहीं समझेंगे, झूठा इतिहास पढ़ाया गया, मदरसों में ले जा कर के बच्चों को पढ़ाया गया नफरत सिखलाने के लिए, तब ना अबू आजमी बोलता है औरंगजेब रहमतुल्लाह, पाकिस्तान में मिसाइल का नाम बाबर, गौरी, गजनी, जयराम जी की बताइए। ये सब चंद राजनीतिक माफियाओं का देन है, और आज भी हम राजनीतिक माफियाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए सही समय है कि पाकिस्तान अपना वतन ही है, उसको अपने साथ मिला लो और सारे बच्चों को, हिंदू मुसलमान को सच्चाई बताओ इतिहास की। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम पानी की तरह हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। H2O बोल सकता है, लेकिन H2O दिखेगा नहीं पानी में तुमको, और H2O अलग भी कर दोगे तो फिर मिलकर पानी हो जाएगा। जय हिंद बोलो, वीडियो को लाइक और शेयर तो करो।